गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हमने एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे थे ट्वेल्थ में, जिसमें हमने एक चैप्टर चालू किया था, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमने पॉपुलेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने ग्रोथ भी देखी थी। आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल मेनली हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। जब हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है या तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, या फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पहले तो बहुत स्पीड से बढ़ी है, फिर धीरे धीरे स्लो हो गई है। ये डिपेंड करता है उस इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में पॉपुलेशन रहती है, उसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है। तो हमें दो तरह के ग्रोथ मॉडल देखने को मिलते हैं। एक होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल, ठीक है। और एक हमें देखने को मिलता है सिग्मोइड, जिसके अंदर क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, जहाँ पे लॉजिस्टिक सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड होती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। देखिए, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कंडीशन का डिफेंड होता है। अंतर अंतर होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस कंडीशन में सरवाइव कर रही है। देखिए, इसकी क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। हियर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और यहाँ पे क्या कंडीशन बैठती है बच्चों, हियर लॉजिस्टिक सप्लाई, यानी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो देखिए क्या कंडीशन बैठेगी। जब हम ग्राफ बनाते हैं दोनों ग्रोथ मॉडल्स का, तो देखिए ये हमारी ग्रोथ है, जिसे हम एन से दर्शाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये टाइम है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि शुरुआत में ग्रोथ बिल्कुल स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होती है तो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म कम है, पैदा करने वाले कम होते हैं। जब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म कम होंगे तो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन भी कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन की रेट बढ़ने से स्पीड भी तेज हो जाती है। ठीक है। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि लेग फेज में ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म कम है। और धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे तो एकदम से ग्रोथ स्पीड तेज हो जाएगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कैसे यहाँ पे अनलिमिटेड है। ठीक है। और जो हमें ग्राफ दिखाई देता है वो हमें कैसा दिखाई देगा बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का जे शेप कर्व। जे शेप कर्व, जे शेप ग्राफ दिखाई देता है हमें। इसका देखिए क्या होगा बेटा, इसका बना के देखते हैं हम। यहाँ भी हम वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी लेंगे, इधर टी टाइम लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे शुरुआत में एक जैसी होती है। क्योंकि देखिए शुरुआत में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो ज़्यादा हैं बट खाने वाले कम हैं। तो सेम टू सेम ग्रोथ देखने को मिलेगी जैसे यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, शुरुआत में खाने वाले 10 थे, 10 से 20 हो गए, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 150, होते गए होते गए। लेकिन एक लिमिट होती है,
अब कुछ समय बाद रिसोर्सेज क्या होंगे, कम पड़ने लग जाएंगे, और जैसे ही रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे वैसे ही नई संततियां मरने लग जाएंगी, नए डॉटर्स मरने लग जाएंगे, और हमें देखने को मिलेगी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी, और एक समय पर जाके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक लिमिट, प्रकृति ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि उसके पास कितने ऑर्गेनिज्म को खिलाने के लिए रिसोर्सेज हैं। तो जिस लिमिट के बाद हमें ग्रोथ कांस्टेंट देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं बेटा के। और के कुछ नहीं है, ये होती है कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम इसका इक्वेशन निकालते हैं तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसकी इक्वेशन निकाल के देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने एन लिया था वो क्या थी बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आर है वो क्या होगा, नेचुरल ग्रोथ। और जो टी है वो क्या है, गिवन टाइम। तो इस ग्रोथ मॉडल का जब हम ग्राफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी एन का डी टी के सापेक्ष, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें निकल के आता है आर इंटू टी, यानी कि शॉर्ट में लिखे तो इसको आर टी भी बोल सकते हैं हम। इस तरह का हमें ग्राफ और इक्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें के देखने को मिला था, क्या क्या था भाई, कैरिंग कैपेसिटी थी, कैपेसिटी ऑफ, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। क्या होता है कि कितनी पॉपुलेशन को फूड सप्लाई या रिसोर्सेज सप्लाई कर सकता है हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो ये डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म साइज। पहला तो किस पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिज्म साइज। देखो, अगर मैं बात करूं एलिफेंट के लिए, तो मान लीजिए इकोसिस्टम में 100 केजी रिसोर्सेज हैं, तो बताइए किसी माउस के लिए ज़्यादा समय तक सरवाइव कर पाएगा इकोसिस्टम के अंदर, कि एलिफेंट इस 100 केजी रिसोर्सेज पे ज़्यादा सरवाइव कर पाएगा। इजीली बात है, माउस ज़्यादा कर पाएगा। तो के की जो वैल्यू होगी ऑर्गेनिज्म साइज पर डिपेंड करेगी, और माउस के लिए तो क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, और एलिफेंट के लिए क्या देखने को मिलेगी, हमें कम देखने को मिलेगी। और फिर जब हम इसका डी एन बाई डी टी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, पहले तो सेम आता है, शुरुआत में एक जैसा ग्राफ देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, के माइनस एन बाई के। और इस तरह की इक्वेशन हमें इस ग्रोथ मॉडल में देखने को मिलती है। ठीक है, देख लीजिए इसे। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अगला हमारा टॉपिक होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो, अगर हम देखें तो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के बीच में क्या देखने को मिलेगा हमें, इंट्रैक्शन। कोई भी स्पीसीज बिल्कुल अलग थलग रह के नहीं रह सकती, उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी अदर स्पीसीज पे डिपेंड होना पड़ता है, और कई स्पीसीज खुद उस पर डिपेंडेड होती हैं। तो ये क्या है भाई, दो स्पीसीज के बीच में संबंध होते हैं, इंटरेक्शन इन बिटवीन।
इन बिटवीन टू स्पीसीज। किस लिए होता है इंटरेक्शन? देखिए, फॉर रिसोर्सेज एंड हैबिटेट। देखिए, जब दो स्पीशीज एक ही हैबिटेट के अंदर रहती है तो वो रिसोर्सेज के लिए या तो लड़ाई करेंगी या फिर मिल बांट के उसको खा लेंगी। तो हम क्या देखेंगे, जो इंटरेक्शंस होंगे वो हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे। जैसे बताइए, कोई शेर है, वो पानी पीने जाता है, उसको दूसरा शेर मिलता है, तो दोनों मिलके प्लान बनाएंगे कि हम दोनों शिकार करेंगे तो इजीली शिकार हो जाएगा। तो मतलब दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ वो कैसा हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बताइए, शेर गया पानी पीने के लिए, वहाँ पे हिरण आ गया, तो बताइए हिरण और शेर दोनों मिलके शिकार करेंगे कि शेर हिरण का शिकार कर लेगा? शेर हिरण का शिकार कर लेगा। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ भी नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन में फायदा होता है, जबकि नेगेटिव इंटरेक्शन में नुकसान होता है। तो हमें यहाँ पे दो तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे बच्चों। एक होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होगा निगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन। देखिए, इसे हम हार्मफुल भी बोलते हैं, हार्मफुल इंटरेक्शन भी बोलते हैं इन्हें हम। हार्मफुल, किसी न किसी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, हार्मफुल इंटरेक्शन। और एक क्या होता है, इसमें किसी न किसी को फायदा हो रहा होता है बट नुकसान किसी को नहीं होता, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल। इस तरह से हमें दो तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल देखें हमें, तो एक चीज़ हमें समझने वाली बात होती है यहाँ पर कि दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है, या तो क्या होगा, दोनों को फायदा हो, तब भी तो इसे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर लेंगे। या फिर क्या हो, एक को फायदा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ध्यान देने वाली बात यह है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो, या तो दोनों को नुकसान हो रहा हो, या एक को नुकसान और एक को फायदा हो रहा हो, तब भी इसे हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहें। जैसे हम मैथ्स में जानते हैं, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीतता कौन है? माइनस। मतलब माइनस और प्लस साथ में होंगे तो नेगेटिव के अंदर ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये बात हमारे ध्यान रखने योग्य होती है। नेक्स्ट, हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटरेक्शन को लेंगे। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। देखिए, इसमें हम पहला लेते हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है बेटा? इसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, बट ये दो तरह का हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें प्लस प्लस रिलेशन होता है। पहला जो होता है वो होता है सिम्बायोसिस, या फिर इसे हम ऑब्लिगेट बोलते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। देखिए, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, इसे हम सिम्बायोसिस के नाम से भी, यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है,
मतलब दोनों को फायदा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो ओब्लिगेट रिलेशनशिप है। ओब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन, ऑप्शंस नॉट अवेलेबल, ऑप्शन नॉट। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। पहली बात तो ये है कि बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल, आर बेनिफिशियल, ठीक है, दोनों को फायदा है। और बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बोथ आर डिपेंडेंट ईच अदर एंड कांट सर्वाइव विदाउट विदाउट इट्स पार्टनर। जैसे आपने हंसों के जोड़े के बारे में सुना होगा, जब हंस का एक जोड़े में से मेल या फीमेल मर जाता है तो दूसरा भी अपने आप अपने प्राण त्याग देता है। ऐसा ही होगा, इसमें क्या होगा, दो स्पीशीज साथ में मिलकर रहेंगी और वो इतनी ज़्यादा ओवर डिपेंड हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा ओवर डिपेंड हो जाएंगी, अगर प्रकृति में उनमें से एक भी चला जाएगा नेचर में तो दूसरा अपने आप विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का रिलेशनशिप ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। वो दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढते हैं, दूसरी स्पीसीज पर डिपेंडेड नहीं होते हैं, केवल दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनमें हमें कोओव्यूलेशन देखने को मिलता है, बिकॉज दे शो कोएवोल्यूशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो कौन कौन सा एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा इसमें हमें। देखिए, आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन, लाइकेन दरअसल दो ऑर्गेनिज्म का संबंध होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में मिलकर रहते हैं। एक तो क्या होता है, एल्गी होती है, एल्गी होती है, और एक होता है इसमें फंगस। कई बार पूछा गया लाइकेन वाला। एल्गी क्या है भैया? प्लांट है ये प्लांट का पार्ट होती है, प्लांट है। तो बताओ ये क्या कर पाएगी? फोटोसिंथेसिस कर पाती है ये, फोटो परसेंट, इसमें फोटोसिंथेसिस परसेंट होता है। बट क्या है कि एल्गी पहले पहले प्लांट होते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, तो अगर ये ज़मीन पे आ जाएं तो फिर इनके अंदर जड़ें नहीं होती, वाटर ज़मीन से निकालने की कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं, बट रूट एब्सेंट। तो it can't absorb water and nutrition, मिनरल्स, ठीक है। अब बताओ, एल्गी हैं, इनके पास एक चीज़ है और दूसरी चीज़ एब्सेंट है। फंगस की बात करते हैं तो देखो, फंगस है ना, फाइबर फॉर्म में मिलते हैं, माइसिलियम की फॉर्म, लेकिन ये हिट्रोट्रोफ होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है। फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। और क्या देखेंगे कि फाइबर की फॉर्म में होने से, माइसिलियम की फॉर्म, ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने में कैपेबल होते हैं, बट ड्यू टू माइसिलियम
ये एबल absorb water and mineral। तो देखिए, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता बट ये मिनरल एब्जॉर्प्शन कर सकता है। अगर ये दोनों साथ में मिलके रहें तो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसलिए जो सदस्य लाइकेन में प्रेजेंट होते हैं एल्गी के, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट, इसे हम वाइफ भी बोलते हैं। ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का काम कौन करता है, घर में वाइफ करती है, तो ये हो गया। जबकि खाना बनाने के लिए जो मिनरल्स जो वाटर चाहिए वो सब्जी मंडी से कौन लेके आता है, हस्बैंड लेके आता है। तो ये मिनरल्स और वाटर इसको प्रोवाइड कराता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हस्बैंड बोलते हैं। और इसका जो पार्ट होता है लाइकेन के अंदर, इसे क्या बोलते हैं हम, फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो सदस्य को क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। तो बात करें इसे क्या बोलेंगे हम, अब बताइए ये इसको क्या देगा। अब दोनों अगर ये साथ में रहें तो ये इसको देगा, ये इसको प्रोवाइड कराएगा फूड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके। और ये साथ में रहेंगे तो ये इसको प्रोवाइड करेगा क्या, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। वाटर एंड, इस तरह से हमें लाइकेन के बीच में बायोसिस, बायोसिस देखने को मिलता है। तो कैसा रिलेशन बेटा, दोनों के अंदर प्लस। अगर इनमें से एक भी चला जाएगा तो लाइकेंस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब एल्गी किसी और के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और एग्जांपल देखते हैं इसमें हम। एग्जांपल देखिए, एक प्लांट होता है बेटा, फिग, फिग ट्री, इसे बोलते हैं हम अंजीर। और एक मोथ है, इंसेक्ट, जिसे बोलते हैं हम वास्प, मोथ। होता क्या है, फिग अंजीर के जो पेड़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें फल तब लगते हैं जब पतझड़ का मौसम होता है, जब जंगल के अंदर कोई भी फ्लावर या फ्रूट अवेलेबल नहीं होता, उस अंजीर के अंदर फल लगते हैं। समय इंसेक्ट को इसके फ्रूट काफ़ी पसंद आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिग का जो फ्लावर होता है, इसके फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर इंसेक्ट को अंदर जाना पड़ेगा तब जाके पॉलिनेशन होगा। और फिग के फ्लावर के अंदर जाने की कैपेसिटी केवल एक ही इंसेक्ट के पास है, उसका नाम है मॉथ। इस तरह से ये कोविलेट हुए हैं कि फिग ट्री का पॉलिनेशन केवल मॉथ ही कर पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अब बात चले कि भाई इससे तो, इसको तो ये पॉलिनेशन कर रहा है, तो इसको क्या मिल रहा है, भाई इसको मिलेगा जो इसके अंडे होते हैं। जब ये फ्लावर कंडीशन में होता है तो ये इसके अंडे फिग ट्री के, जिसका फीमेल फ्लावर होता है उसकी ओवरी में रख के आता है। तो ओवरी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। जब फ्रूट डेवलप होगा फिग का, उस समय इसके लार्वा किसको खाएंगे, इसके फ्रूट को खाएंगे, और खा के डेवलप होके क्या हो जाएंगे, वास्प में बदल जाएंगे। तो देखिए दोनों को फायदा होगा इसमें। फिग वास्प इसको क्या देगा, वास्प तो इसका क्या करेगा बेटा, पॉलिनेशन। वास्प तो इसका क्या करेगा, पॉलिनेशन। ठीक है। और फिग ट्री इसके लार्वा को क्या देगा, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर।
वास्प लार्वा, ये बच्चों को ये खाना देगा, इसका पोलिनेशन कर। इस तरह से हम क्या देखेंगे, इसको भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है। कैसा है, बेनिफिशियल है। और अगर इस जंगल में वास्प नहीं होगा तो जंगल के अंदर का पोलिनेशन भी नहीं होगा। अगर वास्प को अंजीर नहीं मिला तो ये अपने अंडे और किसी भी फ्लावर के अंदर था। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे रिलेशनशिप को अपन क्या कहेंगे, सिंबायोसिस। ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, देख लो आप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। देखिए, एक होता है ऑर्किड। ये प्लांट है, फ्लोरिंग प्लांट है। और एक होता है बम्बल बी। बम्बल बी। अब ऑर्किड होता है, इसके फ्लावर जो होते हैं के अंदर खुशबू, फ्रेग्रेंस नहीं होती है और इनके अंदर किसी प्रकार का नेक्टर भी नहीं होता है, तो इंसेक्ट इनकी तरफ आकर्षित नहीं। ठीक है, प्रकृति में इनके अंदर खुशबू नहीं है। तो फिर क्या करेगा, ये इसको धोखा देने के लिए, बम्बल बी को बुलाने के लिए, जिसका फ्लावर होगा वो फीमेल बम्बल बी के जैसा मिमिक्री करेगा। ठीक है, जब ये फीमेल बम्बल बी की तरह मिमिक्री करेगा तो ये मेल बम्बल बी क्या सोचेगा, ये मेल बम्बल बी है, तो मेल बम्बल बी क्या सोचेगा, ये फीमेल है और इसके पास कॉपुलेशन करने के लिए जाएगा। जब ये इसके फ्लावर से कॉपुलेशन करेगा, लेकिन लग तो इसको ऐसे रहा है ना कि फीमेल है, तो कॉपुलेशन करने के बाद जैसे ही उड़ेगा इसको लगेगा दूसरे फ्लोर पे जाएगा कॉपुलेशन करने के लिए, इस तरह से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्किड का फ्लोवर क्या होगा, ऑर्किड फ्लोवर लुक लाइक फीमेल बम्बल बी की तरह होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके पास आएगा क्या करने के लिए, सूडो कॉपुलेशन। इसको क्या मिला भाई, ये तो इसके पास आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, पोलिनेशन। बल्बी ने इसको क्या दिया, पोलिनेशन दिया। और जब ऑर्किड ने इसको क्या दिया, सूडो कॉपुलेशन। ठीक है, एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, सेक्सुअल डिकाइट। सेक्सुअल, तो बताइए, इसका भी फायदा हो गया और इसको भी संतुष्टि मिल गई, तो क्या हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों को फायदा हुआ है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर बताइए, ऑर्किड ऑर्किड अगर बम्बल भी जंगल में नहीं होगा तो फिर ऑर्किड का पॉपुलेशन पॉलिनेशन और भी किसी के द्वारा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमने कहा था कि म्यूचुअलिज्म में, फर्स्ट म्यूचुअलिज्म ही देख रहे थे हम। देखिए, म्यूचुअलिज्म में दूसरा टाइप देखेंगे, बी, ऑप्शनल म्यूचुअलिज्म। ऑप्शनल म्यूचुअल मतलब यहाँ पर क्या होगा, होगा तो वही, दोनों को फायदा होगा, बट दोनों एक दूसरे के बिना आसानी से रह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप।
लेकिन हम क्या देखेंगे, ये एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। जब तक साथ रहेंगे तब तक फायदा होगा, और जब तक साथ नहीं रहेंगे ये दूसरे के साथ चले जाएंगे। क्या है? हियर अल्सो बोथ दिस इज बेनिफिशियल, बट ऑप्शन अवेलेबल, बट अदर। ठीक है, इसमें क्या होगा? दे लिव, दे लिव विदाउट विदाउट पार्टनर। अगर इन्हें इनका पार्टनर नहीं मिलेगा तब भी ये एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? देखिए, हम देखते हैं, मगरमच्छ देखे होंगे आपने, क्रोकोडाइल। तो जब मगरमच्छ मछलियां खाता है तो मछलियों के कुछ टुकड़े उसके दांतों के अंदर फंस जाते हैं। अब उसके पास ब्रश तो है नहीं, ब्रश करेगा तो क्या होगा? जब मच उसके अंदर फंस जाएंगे तो वो मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो मुंह क्यों खोलेगा? क्योंकि उसके दांतों के अंदर दर्द हो रहा है। तो एक बर्ड होती है जिसका नाम है प्लोवर बर्ड। प्लोवर बर्ड आएगी और उसके माउथ के अंदर जाके के अंदर से फंसे हुए मस्तिष्क को हटा देगी, जिससे उसका दर्द चला जाएगा। देखिए, प्लोवर बर्ड को तो क्या मिल गया? फूड मिल गया। और क्रोकोडाइल को क्या मिल गया? पेन रिलीफ मिल गया। मतलब दोनों को यहाँ फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल लिखते हैं। एक तो क्या हो गया? प्लोवर बर्ड। और एक क्या हो गया है? क्रोकोडाइल। एक तो क्या हो गया? प्लोवर बर्ड। हम देखते हैं क्या फायदा हुआ इन दोनों को आपस में। देखिए, क्रोकोडाइल ने तो जब इसने माउथ खोल के बैठा था तो इसको क्या मिल गया था? फूड, प्रोवाइड फूड। दांतों से फ्लैश हटा लिए थे इसने। और हम देखेंगे क्या मिलता है। प्लोवर बर्ड को क्या मिल जाएगा? प्लोवर बर्ड इसको क्या देगी? क्रोकोडाइल को पेन रिलीफ। तो देखो, फायदा यहाँ पे दोनों को हो रहा है, ये भी प्लस है और ये भी। पर बताइए, अगर क्रोकोडाइल इसकी आ गया, इसकी लाइफ से चला गया, क्या प्लोवर बर्ड भूखी मर? वो नदी में जाके या तालाब से जाके मछलियां, ठीक है ना? अब मछलियां उसके माउथ के अंदर ही थोड़ी मिलती हैं, और जगह भी। अब बताइए, क्रोकोडाइल को अगर फ्लावर बर्ड नहीं मिली तो क्या वो दर्द की वजह से मर जाएगा? नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा? दोनों को फायदा है, लेकिन अगर दोनों को ये एक दूसरे को नहीं मिले फिर भी इनकी लाइफ आसानी से, ये क्या है? हमारा प्रोटो कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक होता है कमेंसलिज्म। मतलब इसमें बात होना। देखिए, ये कैसा रिलेशन? ये होता है प्लस जीरो। मतलब एक को फायदा और कोई फर्क पड़ता, लेकिन फायदा तो हो रहा है ना, इस पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा। हियर वन स्पीसीज
आर बेनिफिशियल, बट अदर वन अनअफेक्टेड। देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, तो मैं एग्रीड बर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। आपने गांव में जब देखा होगा, जब ट्रैक्टर चला करते हैं अकाई करने के लिए या उराई करने के लिए, तो हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स ट्रैक्टर के पीछे पीछे। होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है मिट्टी पलटती है, तो मिट्टी के नीचे से बाहर निकल के आते हैं और उन इंसेक्ट को कुछ बर्ड खा लेती हैं, उन्हें एग्रीड बर्ड कहते हैं। ऐसे ही जब घास के मैदानों में केटल्स यानी कि पालतू जानवर गाय भैंस वगैरह चला करती है, कि खुद से मिट्टी उखड़ती है, घास उखड़ती है, या वो जब वो घास खाती हैं तो घास को खींचती हैं जड़ों के साथ, इंसेक्टिव बाहर आ जाते हैं। घास को तो केवल काऊ खा लेगी, लेकिन जो इंसेक्ट बचेंगे वो बर्ड्स खाएंगी। हम क्या देखेंगे, गायें चलती हैं उनके पीछे पीछे कुछ बर्ड चलते हैं। अब इंसेक्ट खा लेने से गाय का तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है, उन बर्ड्स का हो रहा है। तो एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा इसमें, एग्रीड बर्ड, एग्रीड बर्ड एंड केटल्स। काऊ लिख लेते हैं, काऊ। देखिए जब ये चलेंगी तब क्या होगा, इन प्रोवाइड, इसने ये इसको इंसेक्ट दे दिए, इसको तो क्या हो गया, फायदा, ये प्लस। और काऊ को कोई नुकसान है क्या भाई, इंसेक्ट थोड़ी ना काऊ खाने वाली थी, वो तो घास खाने वाली थी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा रिलेशन कैसे, कमेंसुरेट के अंदर हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, एग्जांपल टू देख, एंड क्लोन फिश। देखिए हम क्या देखते हैं कि सी एनिमल क्या होता है, ये डेटा होता है, मेंबर ऑफ, तो मतलब क्या होगा, जगह पर चिपके होते हैं, पॉलिप स्टेज होती है सिलेंडर की, ये पॉलिप। इनके पास क्या होते हैं, टॉक्सिक टेंटिकल्स होते हैं बेटा, टॉक्सिक टेंटिकल्स। टॉक्सिक, तो एक क्लोन फिश होती है, छोटी छोटी सी फिश होती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो जब ये पानी में होती हैं, तो कोई भी प्रेडेटर, जैसे कि मान लेते हमारा ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इस क्लोन फिश का पीछा करेगा, इसको खाने के लिए आएगा। तो ऑक्टोपस से बचने के लिए ये कहाँ आ जाएगी,
इस सी एनिमोन के नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑक्टोपस आएगा तो ये टॉक्सिक टेंटिकल्स किसके लगा देगा, इस ऑक्टोपस के, जिससे इसको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन। तो बताइए इस मछली को प्रोटेक्शन देने से इस क्या कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, क्लोन फिश को क्या हो गया भाई, इसने इसको क्या दे दिया है, प्रोटेक्शन। और इसने इसको बदले में कुछ, मतलब इसको तो फायदा और इसको जीरो, कोई फायदा ना, इस तरह का हमें तो। अब बात करें हम एपीफाइट्स की। एपीफाइट्स जो ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरों प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, बट उन किसी तरह का फूड और न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेते हैं, केवल वो उस पे इसलिए रहते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, के पास क्या होता है कि सनलाइट नहीं आ पाती है। अब सनलाइट नहीं आ पाएंगी तो दूसरे पेड़ों के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, जैसे मंकी बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो आराम से क्या ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं। और पानी कहाँ से लेते हैं बेटा, वो पानी है ना हवा में से ही एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि उनके पास वेलामन रूट। तो एपीफाइट्स में कौन आते हैं बेटा, ऑर्किड्स आते हैं, सारे ऑर्किड्स एपीफाइट्स होते हैं। अब ये किसके ऊपर ग्रो करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि अपना क्या हो जाएगा, मैंगो। तो मैंगो के ऊपर जब ये ग्रो करेगा, बताओ मैंगो ने इसको क्या दिया, शेल्टर। लेकिन बदले में इस ऑर्किड ने इस मैंगो को कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। एपीफाइट्स को तो, ऐसे प्लांट्स को तो क्या हो गया, फायदा हो गया, और इसको कोई नुकसान नहीं, है ना। ऐसे प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट फॉर सनलाइट। सनलाइट के लिए रहते हैं, सनलाइट इससे छीन थोड़ी ना रहे हैं, वो तो से ले रहे हैं। तो इन्होंने इससे कुछ नहीं लिया, केवल शेल्टर लिया है, ठीक है ना। ये कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ना किसी एक को फायदा हो रहा है और एक को ना फायदा ना नुकसान, जिसे क्या बोलते हैं हम, कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो हमने कमेंसलिज्म के कुछ एग्जाम्पल देखे, तो देखिए आप, ये निमोन हो गया है, ठीक है ना। और एक क्या हो गया अपने पास, एपिफाइट्स, दोनों हो गए। अब हम देखेंगे निगेटिव। देखिए निगेटिव रिलेशन क्या होता है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा या दोनों को, एक को फायदा और एक को नुकसान होगा। यहाँ पे क्या होगा, वन स्पीशीज डायरेक्टली हार्म अदर स्पीशीज, एक स्पीशीज डायरेक्ट नुकसान। और इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सप्लोटेशन। देखिए एक्सप्लोटेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है हमारा पैरासिटिज्म, एक होता है हमारा पैरासिटिज्म, और दूसरा टाइप होता है हमारा प्रेडेटिज्म। यहाँ पे प्रेडेटर होता है भाई, जो प्रेडेटिज्म करता है, शोषण करता है, इसे हम शोषण के नाम से
यहाँ पे क्या होगा, एक को फायदा, एक स्पीशीज फायदा होगा और एक स्पीशीज, यहाँ पर भी एक स्पीशीज फायदा होगा और नुकसान। पर दोनों में क्या है अंतर कि प्रेडेटिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर एक स्पीशीज के द्वारा दूसरी डायरेक्ट किल किया जाएगा, इंस्टेंट किल किया जाएगा। हियर नेगेटिव स्पीशीज तुरंत उसका शिकार कर लिया जाएगा, तुरंत उसकी लाइफ चली जाएगी। आर ठीक है। और यहाँ क्या देखेंगे, जो पैरासाइट होगा वो अपने होस्ट को धीरे धीरे खत्म करेगा, डायरेक्ट इंस्टेंट किल नहीं करेगा। हियर नेगेटिव किल इंस्टेंट, स्लोली उसको किल की। तो हम देखेंगे किस तरह से दो तरह के एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो नेगेटिव को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या देखा उसका रिकॉल करते हैं। देखिए, आज हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स को समझाइए विद ग्राफ। तो आपको ये दोनों ग्राफ बनाने, आपको बताना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती जाती है, होती जाती है, शेप करो बनेगा। और इसमें क्या देखेंगे, शुरुआत में ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म सारे हो जाते हैं प्रकृति के पास रिसोर्स कम पड़ने लगते हैं और ग्रोथ क्या होती है, एक स्टेप कर्व पकड़ लेती है और कांस्टेंट हो जाती है। क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन इसका गर्व कर्व हमें कैसे देख, ग्राफ होगा बेटा, ए शेप देखने को मिलेगा, एश एस, जैसे हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, सिग्मोइड। ठीक है। फिर हम देखेंगे दोनों की हम इक्वेशन निकाल, इसकी इक्वेशन आएगी आर टी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे ग्रोथ मॉडल जो हो रहा है ये इस तरह से बात में, लेकिन धीरे धीरे कम होगा, जिसे कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म साइज पर डिपेंड करती है। मैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात की थी कि दो तरह के इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, या तो फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। ये नुकसान नेगेटिव, हाँ फायदा होगा तो, लेकिन होती हमें टाइप ऑफ पॉजिटिव में हमने पहले म्यूचुअल, और म्यूचुअल क्या देखा था, ऑब्लिगेट बायसिस, ये एक दूसरे ऑप्शन अवेलेबल नहीं, अगर एक प्रकृति को एक दूसरे की ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट होते हैं। कल देखना चाहते हैं लाइकेन, पहले लाइकेन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके, आ जाएगा एल्गी, बाइकोबाइटोन, बायोंट और फंगस, बायोंट कहते हैं। ये तो फोटो एब्जॉर्प्शन, बट ये एब्जॉर्प्शन, तो ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। ठीक है ना बेटा। फिग ट्री और वास्प के बारे में बात की थी, पोलिनेशन कर, लार्वा को इसने शेल्टर प्रोवाइड करवाया था। ठीक है। फिर हमने ऑर्किड में देखा था, बम्बल बी में इसको तो सेक्सुअल डिकाइड प्रोवाइड कराया था और इसने इसका पोलिनेशन कर, दोनों को क्या हो गया था बेटा, फायदा। फिर हम देख रहे थे म्यूचुअलिज्म का दूसरा टाइप देखा हमने, इसमें ऑप्शनल है, पर ये एक दूसरे के बिना आसानी से साथ में रहेंगे, फायदा होगा। इसके अंदर फ्लावर बर्ड और क्रोकोडाइल को देखा था कि किस तरह से क्रोकोडाइल इसको फूड प्रोवाइड कराएगा और ये को पेन रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। कमेंसली है इसमें है ना, एक को फायदा होगा और फायदा एग्रीड बर्ड में देखेंगे इसको, तो जब ये काऊ चलेगी रन करेगी तो इंसेक्ट प्रोवाइड करवा देगी, तो इसको, लेकिन काऊ को कोई फायदा नहीं। और क्लाउन फिश का एग्जांपल देखा था,
कि किस तरह से प्रेडेटर इसका पीछा करते हैं, नीचे आ जाती है और इसके टॉक्सिक टेंटिकल्स की वजह से प्रेडेटर इसके पास हाइट्स की बात की थी। ऑर्किड मैंगो प्लांट के ऊपर रहेगा, केवल और केवल सनलाइट के लिए रहेगा उससे, ठीक है ना। क्या होगा, ये शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है बट एपिफाइट रहेगा तो फिर हमने नेगेटिव रिलेशन के बारे में बात की थी कि नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्टली हार्म होती है, कई बार दोनों को भी नुकसान होता है। एक्सप्लोइटेशन देखेंगे प्रेडेटिज्म और पैरासिटिज्म। प्रेडेटिज्म में तो डायरेक्ट दूसरी स्पीशीज कर दिया जाता है और इसमें डायरेक्ट किल नहीं करते, धीरे धीरे किल किया जाएगा तो उसे पैरासिटिज्म बोलेंगे। ठीक है? आज का ज्ञान बेटा होता है, अगला ज्ञान हम अगली कक्षा में। आज के लिए आपको धन्यवाद।